हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और न्यू हाई स्कूल कोरियन ड्रामा जिसका नाम है बिच एक्स रिच। और मैं फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले इस ड्रामा की हमारे फीमेल लीड हायून को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ एक स्टोर के अंदर ना काम कर रही थी। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर एक स्कूल को दिखाया जाता है जिसका नाम चोएंगडाम इंटरनेशनल हाई स्कूल है। तो हमें यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा था कि इस स्कूल के बाहर ना कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी मांगे कुछ ऐसी थी कि स्कूल की फीस ना काफी ज्यादा है और स्कूल में सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं। अगर स्कूल की फीस कम की जाए तो बाकी लोग भी इसमें पढ़ सकेंगे। और साथ ही में हमें यहाँ पे कुछ रईस बच्चे को भी दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का और लड़की ना एक महंगी सी गाड़ी में ना स्कूल आ रहे थे। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसने की असल में यहाँ पे पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लिया था सिर्फ लंच करने के लिए, और वो यहाँ पे ना सिर्फ अकेले ही बैठ के खाना खा रही थी। वही फिर बाद में हमें यहाँ पे एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे शायद एक महंगी सी बाइक को ना खरीदने आया था, और इस लड़के का नाम हमें सोमैंग दिखाया जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर एक लड़के को और दिखाया जाता है जिसका नाम डूमिंग है। वो यहाँ पे एक लड़की को गिफ्ट दे रहा था जिसके अंदर ना एक ड्रेस थी और वो भी ना काफी ज्यादा महंगी थी। तो ये प्राइस टैग देख के वो लड़की कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो लड़का ना असल में पता नहीं क्यों तो गुस्से में शायद वो ना डस्टबिन में फेंक के चला जाता है उस ड्रेस को। बाद में जब दिखाया जाता है फिर से एक लड़की को जो कि शायद इन सब लोगों की लीडर होगी, इसका नाम जीना था। वो यहाँ पे एक रूम में बैठी हुई थी और यहाँ पे सामने ना उसका एक टीचर बैठा हुआ था। तो असल में वो यहाँ पे इसलिए थी क्योंकि जिना ने असल में कुछ बच्चों को बुलिस किया था और उन्हें धमकाया भी था, और इसी वजह से शायद उसके बारे में पूछताछ हो रही थी उससे। तो टीचर उससे बता रहे थे कि इस बार ना हमारे पास सबूत है कि तुमने उन बच्चों के साथ क्या किया है, इसलिए तुम ये मत सोचना कि इस बार तुम छूट जाओगी। तो फिर जिन्ना टीचर के लैपटॉप को देखते हुए कह रहे थे कि ये लैपटॉप तो हमारी कंपनी का है, पर ये तो काफी पुराना मॉडल है, क्या मैं आपके लिए कोई नया सा लेके आऊँ। और तभी यहाँ पे ना कुछ और ही बच्चे को अंदर आ गए थे और वो ना असल में शायद इसी को दोस्त थे। वो उसके बचाते हुए उससे कह रहे थे कि बच्चों को बोली ना असल में हमने किया था, उसने नहीं। तो फिर शायद इसी वजह से वो टीचर ना जिना के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता। वही अगले सीन में हमें फिर से आयन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर आ रही थी, और वो यहाँ पे जेना और उसके दोस्तों की ओर देखती है। सबसे पहले ये सभी यहाँ पे ऊपर खड़े थे और यहाँ जेना ना हॉल में नीचे खड़ी हुई थी, और तभी हमें यहाँ पे फिर ना कुछ फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे असल में किसी का ना मर्डर हो गया था। और साथ ही में यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ हायून को ना कोई थप्पड़ भी मार रहा था। और वहीं से हमें फिर से एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ 3 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ हायून ना असल में एक स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रही थी और इस हाई स्कूल का नाम सुयोंग गर्ल्स हाई स्कूल था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से हायून को दिखाया जाता है जो कि शायद बस में कहीं जा रही थी और साथ ही में ऑनलाइन के कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, जिसमें कि असल में कुछ बच्चे ना यहाँ पे चोंगडुंग इंटरनेशनल हाई स्कूल के बारे में बात कर रहे थे कि वो ना स्कूल काफी ज्यादा महंगा है और काफी ज्यादा अच्छा भी है, और वहाँ शायद जो कोई भी बच्चे जाते हैं ना मुझे उनसे काफी जलन होती है। और ये सारे कमेंट्स थे, लेकिन हायून का तो उस स्कूल में ना जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी यहाँ पे फिर वो एक घर के सामने चली जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ना असल में किसी को यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई है। बाद में हायून अंदर चली जाती है और वो यहाँ पे ना अंदर जाके काफी चौंक गई थी क्योंकि ये घर बहुत ही बड़ा और काफी आलीशान लग रहा था। हायून को फिर एक जगह पे यहाँ पे बिठा दिया जाता है और हायून के साथ ना यहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी। तो हायून ना असल में इस लेडी के बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई थी और इस लेडी के बेटी का नाम नायोन था। लेकिन यहाँ पता चलता है कि हायून तो सभी सब्जेक्ट में अच्छी है लेकिन वो मैथ्स में थोड़ी वीक है, और हायून ना उसे को मैथ ही सब्जेक्ट पढ़ाने आई है। साथ ही में यहाँ पे नायोन को ट्यूशन इसलिए भी चाहिए क्योंकि उसे ना चोंगडोंग इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन लेना है उसे भी, और इसी के लिए वो तैयारी कर रही है। यहाँ पे इस लेडी के हाथ में हायून के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और वो उससे कह रहे थे कि तुम्हारे फेस की आइडेंटिफिकेशन ना इन फोटोज से नहीं मिलती। तो वो उसे बता रहे थे कि नहीं ये मैं ही हूँ। और साथ ही में यहाँ पे कुछ खाने की चीजें भी थी, तो हायून जैसी उनमें से कुछ चीजें खाने वाली थी तो यहाँ पे ये लेडी ना असल में अपने अमीर होने की डींगे हाँकने लगती है, और साथ ही में बता रहे थे कि ये चीजें ना कितनी ज्यादा महंगी है। तो असल में यहाँ पे बात तो ये थी कि ये लेडी उसे बताना चाहती थी कि वो कितनी ज्यादा अमीर है और तुम कितनी ज्यादा गरीब। तो ये बातें सुन के ना असल में हायून तो वो बिस्किट वापस रख देती है। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो एक स्टोर के अंदर आ चुकी थी और वो यहाँ पे ना अपने दोस्त से मिल रही थी, और वो हायून के पास जो आइडेंटिटी कार्ड था वो असल में उसके दोस्त का था, वो वापस से उन्हें दे देती है। तो यहाँ हायून ना असल में अपनी दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड यूज कर रही थी क्योंकि उसे शायद ना किसी तरह से पैसे कमाने थे ट्यूशन देके। वही नेक्स्ट सीन में हमें जब दिखाया जाता है कि हायून फिर से स्कूल के अंदर थी, तो कुछ देर बाद ना यहाँ पे टीचर उसे बुला लेते हैं। तो टीचर असल में उसे बता रहे थे कि तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिलने वाली थी ना वो असल में तुम्हें अब नहीं मिलेगी, वो किसी और ही स्टूडेंट को मिलने वाली है। तो हायून उससे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों। तो टीचर बता रहे थे कि उस स्टूडेंट के ना असल में पेरेंट्स नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहती है, इसलिए हम शायद स्कॉलरशिप ना उसे देंगे। बाद में जब हायून वापस से घर आ चुकी थी जहाँ पे उसके डैड को दिखाया जाता है और साथ ही में उसके भाई को भी दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि हायून ना फिर से यहाँ पे नायून को पढ़ाने के लिए आई थी। यहाँ नायून तो अपने मिरर के सामने खड़े रह के ना खुद को ही निहार रही
रही थी और साथ ही में वो यहाँ पे हायुन से पूछती है कि इनमें से कौन सा बैग अच्छा लग रहा है, तुम बताओ। तो हायुन बता रहे थे कि मुझे तो ये दोनों ही बैग एक तरह से लग रहे हैं। तो यहाँ पे वो ना फिर उसे बैग अच्छे से देखने के लिए दे देती है। जब वो उस बैग को देख रही थी तो उसे पता चलता है कि ये बैग्स भी ना काफी ज्यादा महंगे हैं। हायुन कह रही थी कि ये बैग तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इस पैसे को ना सेव करके रखती। तो नायुन भी इस बात पे यहाँ पे थोड़ी देर सोचती है और उससे बैग देते हुए कह रही थी कि ये बैग तुम रख लो, मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसे रख सकती हो। हायुन तो जब यहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वो ना असल में बैग को वापस खींच लेती है और उससे कह रही थी कि ये तो बहुत ही फनी बात है कि मैं ये बैग तुम्हें अगर फ्री में दे रही हूँ तो तुम इसे ले भी रही हो। पता है मेरी मॉम ने एक बार मुझसे कहा था कि जो लोग भी ऐसा करते हैं वो असल में दिखाते हैं ऐसा है कि उन्हें ये सब नहीं चाहिए, पर उन्हें असल में चाहिए होता है। और ऐसे बताया लोग कौन होते हैं, गरीब वाले। फिर कुछ दिनों बाद जब दिखाया जाता है हायुन ना असल में समय से पहले ही नायुन को पढ़ाने के लिए आ जाती है, पर नायुन तो यहाँ थी ही नहीं। तो इसलिए वो यहाँ पे ना उस मौके का फायदा उठा के उसके बैग को देखती है और उसके साथ कोई फोटोज भी लेती है और साथ ही में उसे ना इंस्टा पे पोस्ट भी कर देती है। और फिर जब सीन शिफ्ट होकर हमें हायुन को फिर से स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ हायुन को ना असल में दो लड़कियां किसी चीज को लेके काफी ज्यादा ताने मार रहे थे। पर तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है वहाँ और कह रही थी कि हायुन ना असल में बहुत ही रिच फैमिली से है, क्योंकि शायद इन लोगों ने ना हायुन का इंस्टाग्राम पोस्ट देख लिया रहा था और शायद से उन्होंने उस बैग को भी देख लिया था जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। तो उन्हें ये सब देख के लग रहा था कि वो बैग हायुन का होगा और वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। पर वो जब यहाँ पे टॉयलेट में जाके खुद की पोस्ट को वापस चेक करती है पर उसके ऊपर ना बहुत ही ज्यादा लाइक आ चुके थे और साथ ही में कमेंट्स भी। वैसे ही जब कुछ समय बाद दिखाया जाता है यहाँ पे हायुन को ना यहाँ पे काफी सारी लड़कियों ने घेर लिया था और वो कह रहे थे कि हमें पता है कि तुम ना बहुत ही गरीब परिवार से हो, लेकिन साथ ही में यहाँ पे कुछ लड़कियां कह रहे थे कि नहीं ये ना बहुत ही अमीर परिवार से है। यहाँ पे इन दोनों लोगों के बीच में ना असल में एक बहस से छिड़ गई थी। तो यहाँ पे फिर हायुन भी कह देती है कि हाँ मैं बहुत ही अमीर फैमिली से हूँ। और इसी सीन के साथ बिच एक्स रिच एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।